और भाई लोग कैसे सब बढ़िया। तो यार इफ़ यू आर अ डेटा प्रोफेशनल जो इस इंडस्ट्री में अभी आए हैं या फिर काफ़ी टाइम से हैं, तो आपको पता होगा कि दिस इंडस्ट्री चेंज अ लॉट। यहाँ पे बहुत ही रेगुलर आपके चेंजेस होते रहते हैं, बहुत ही नई नई चीज़ें आती रहती हैं, बी इट फ्रॉम एआई रेगुलेशंस टू आपका सिमुलेशंस एंड डेटा गवर्नेंस एंड एवरीथिंग। मैंने सोचा कि आपके साथ कुछ ऐसी न्यूज़ शेयर की जाए दैट विल इम्पैक्ट यू इन योर जर्नी एज अ डेटा प्रोफेशनल, चाहे आपको अपस्किलिंग के लिए हो या फिर अगर आप सोच रहे हो कि व्हाट विल हैपन नेक्स्ट इन माय वर्क दैट विल चेंज, दैट विल चैलेंज मी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार जो फर्स्ट न्यूज़ है दैट इज़ कि एसेंचर ने एक यूके बेस्ड एआई फर्म नेम फैकल्टी को एक्वायर करने की डील फाइनलाइज की है। अब फैकल्टी जो है वो अपने फ्रंटियर प्लेटफॉर्म के लिए जाना जाता है एंड इट इज़ यूज फॉर सिमुलेशंस एंड ऑप्टिमाइजेशंस। सो दिस मीन्स कि जो बड़ी फर्म्स है एसेंचर की तरह, दे आर मूविंग टुवर्ड डिसीजन इंटेलिजेंस। तो इफ़ यू आर अ डेटा साइंटिस्ट आउट देयर एंड यू डू अ लॉट ऑफ मॉडलिंग, आप प्रिडिक्टिव मॉडलिंग वगैरह पे काम करते हो, तो आई थिंक देर विल बी अ शिफ्ट फ्रॉम प्रिडिक्टिंग मॉडलिंग टू प्रिस्क्रिप्टिव मॉडलिंग। So it's high time, I'll say like आप simulation platforms and decision intelligence tools को look करना start करो and try to get some knowledge about them. The next news is कि IBM ने अपना digitally sovereign cloud platform launch किया। ये जो आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म है ये स्पेसिफिकली उन इंटरप्राइजेस के लिए जहाँ पे आपका कंप्लायंस और जो आपका जितना भी डेटा रूल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हो गए या फिर आपके बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हो गए, उन सब के लिए। सो इन द कमिंग टाइम डेटा एनालिस्ट विल बी वर्किंग ऑन सोवरेन डेटा, जहाँ पे आपके कंप्लायंस एंड गवर्नेंस बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होंगे। सो इफ़ you are working with a cloud native workload, it is really important to understand the data governance and the residency rules. So the next news is कि कोलकाता में 10th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेटा मैनेजमेंट जस्ट कंक्लूडेड। इस कॉन्फ्रेंस का जो मेन फोकस था वो था ऑन द यूज ऑफ एआई फॉर पब्लिक गुड एंड आपका रिस्पॉन्सिबल टेक डिप्लॉयमेंट। सो द कोलैबोरेशन बिटवीन द अकेडमी एंड द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग। सो अगर आप रिसर्च या फिर पॉलिसी ड्रिवन डेटा साइंस में हो तो इट्स हाई टाइम टू लुक टुवर्ड रिस्पॉन्सिबल एआई फ्रेम। न्यूज़ इज की प्रोडक्ट एनालिटिक्स एंड एम्पलीट्यूड ने इन्फीग्रो का एक्वायर किया है। व्हाट इन्फीग्रो डज इज वो आपका रेवेन्यू प्लानिंग को प्रोडक्ट एनालिटिक्स से कनेक्ट करता है। तो एज अ डेटा एनालिस्ट आपको प्रोडक्ट यूजेज डेटा को डायरेक्ट कनेक्ट करके दिखाना होगा टू रेवेन्यू एंड आरओआई प्लानिंग। सो इट्स लाइक प्रोडक्ट एनालिटिक्स टूल्स के साथ साथ आपको एट्रीब्यूट मॉडलिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। यू शुड लर्न दैट। 26 हैज अ न्यू बज़वर्ड एज एजेंटिक डेटा मैनेजमेंट। इस आपके जो ऑटोनॉमस एजेंट्स है वो पाइपलाइन हेल्थ एंड डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी को मैनेज करेंगे। आप एज अ डेटा इंजीनियर, एज अ डेटा साइंटिस्ट, आपको ब्रोकन पाइपलाइन फिक्स करने की अब ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो एजेंट्स हैं वो सेल्फ हीलिंग लॉजिक यूज़ करके ये काम करेंगे। तो जितने भी डेटा ऑब्जर्वेबिलिटी प्लेटफॉर्म हैं वहाँ के एजेंटिक फीचर्स को एक्सप्लोर बिल्कुल करना, बिकॉज दैट इज हाउ द ट्रेंड इज गोइंग टू बी। क्लाउड ने SAIF फ्रेमवर्क में डेटा साइंटिस्ट को वार्न किया है। नाउ prompt injection is as big as a threat as SQL injection. So if you are a data scientist जो LLM को डेवलप कर रहे हो तो you should really focus on data sanitization and आपकी जो भी data pipeline है you should really introduce a model armor or an AI pipeline। इस कि 2026 में there will be a mass adoption of TinyML in small data। सो डेटा वेयर हाउसेज में टैप इन करने से पहले ही आपके एज डिवाइसेस पे ही एनालिटिक्स हो रही है। So for data scientists, there will be a huge demand to build small and efficient models जो आपके low power devices पे भी चल सके। So I think it's high time that you step into edge computing and as well as model optimization. So the last story for today is कि Stanford HAI and IBM दोनों का कहना है कि 2026 AI evangelism से AI evaluation का साल है। So now the days for cool demos are over because people want to see measurable ROI.
सो अब डेटा साइंटिस्ट रोल्स में आपका फ्रेमवर्क इवैल्यूएशन एंड मेट्रिक डिज़ाइन पर फोकस होगा. सो यू शुड रियली लर्न कि आप अपने मॉडल को बिजनेस आउटकम से मैप कर पाओ, बिकॉज अब जितने भी आपके इवैल्यूएशन मेट्रिक हैं वो एक्यूरेसी से ज़्यादा रेवेन्यू एंड एफिशिएंसी पर बेस्ड. थी कुछ न्यूज़ जो आपकी लाइफ को एज अ डेटा प्रोफेशनल इम्पैक्ट करेगी. इनमें से कौन सी न्यूज़ है जो आपको लगता है आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा चेंज लाएगी? डू कमेंट बिलो. बाकी इनके सारे सोर्सेज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम गाइज, sayonara.